हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पुरानी प्लाजो से एक बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक प्लाजो ली है और आधा मीटर अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये वाली ड्रेस इससे बनाई है और आप इसको नाइट ड्रेस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। अब मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरे स्टिच बाय स्टिच चैनल को इतना सपोर्ट दिया और इतना प्यार दिया, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल इतना ग्रो किया है। तो अगर आपको मेरा सिलाई का चैनल पसंद आया है तो आपको मेरा कुकिंग चैनल भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत हेल्दी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। जैसे मैंने आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करी है, इसमें मैंने बिल्कुल भी फूड कलर यूज़ नहीं किया है, तो ये बहुत हेल्दी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कुकिंग चैनल को भी आप उतना ही सपोर्ट करें, उतना ही प्यार दें जितना आपने मेरे स्टिच बाय स्टिच चैनल को दिया है, और थैंक यू सो मच। अब ये देख सकते हैं आप, मैंने प्लाजो ली हुई है और इसको फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पे से आप देख सकते हैं ये वाली साइड जो आसन की वाली साइड है, यहाँ पर सिलाई है, यहाँ पे जॉइंट है। मैं इसको आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जॉइंट है जो आसन वाली साइड है, और जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं है क्योंकि ये रेडीमेड प्लाजो थी। तो मेरी प्लाजो में जॉइंट सिर्फ आसन वाली साइड में है। तो ये जो प्लाजो की चौड़ाई है इसको मैं टॉप की लेंथ बनाने वाली हूँ क्योंकि डबल फोल्ड में है, और ये जो प्लाजो की लंबाई है इसको मैं टॉप की चौड़ाई बनाऊंगी। पहले लेंथ के लिए निशान लगाती हूँ। तो देखिए 12.5 इंच का करीब आ रहा है, और डबल फोल्ड में है तो 12.5 का डबल, ये 25 इंच का टॉप मेरा बन जाएगा। तो अब मैं टॉप की चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ। तो आपकी जितनी भी चेस्ट या फिर बस्ट है आप उसका आधा करें और उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज है 32 इंच, तो उसका आधा मैंने किया तो आया 16 इंच, और 16 में मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया तो यहाँ पे 17.5 इंच आया 17.5। तो 17.5 इंच में मैंने इस तरह से निशान लगाया और इसको स्ट्रेट करके कट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कटिंग हो गई है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था प्लाजो का, ये हमारे शॉर्ट्स के रूप में काम करेगा। तो ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट्स बन के तैयार हैं, और ये जो इसका नीचे वाली साइड है इसको आप अंदर को डबल फोल्ड कर देंगे तो ये भी बन के तैयार हो जाएगा। अब जो प्लाजो के नीचे वाला पार्ट था वो मैंने लिया है, और एक साइड से मैं आपको बना के दिखाती हूँ पहले। तो इसको मैंने उल्टा करके रख दिया है। अब आप देख सकते हैं ये जो जॉइंट है साइड में, एक साइड से जॉइंट है तो इसको हमें ओपन कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया है, और इसके नीचे से भी यहाँ पर भी थोड़ा सा फोल्ड है तो इसको भी मैं ओपन कर लूँगी ताकि चौड़ाई थोड़ी और बढ़ जाए कपड़े की। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर दिया है, और यहाँ साइड से लगभग 1 इंच करीब कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो सेम इसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट को भी ओपन कर लिया है। तो इसको अब मैं पलट के रख रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। थोड़ा डिज़ाइन ऊपर को है डायरेक्शन और कुछ की साइड में है। तो ये ओवरऑल प्रिंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पूरे कपड़े में सेम प्रिंट है इसका। तो इसी तरह से मैंने इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट रखा है, और एक बार हमें इसको इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़ा 4 फोल्ड में है, और इसकी लेंथ मेरे को जो टॉप की रेडी नाप है वो है 24 इंच, और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन है तो 25.5 इंच की लेंथ आ रही है। अब मैंने यहाँ पर एक रेडीमेड टॉप लिया हुआ है और उसको सेंटर से फोल्ड कर दिया है, और ये देखिए दोनों की फोल्डेड साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हैं। अब यहाँ पर शोल्डर का मैं थोड़ा सा हिस्सा कट कर रही हूँ। तो ये देखिए 3 इंच ऊपर से, शोल्डर से 3 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, और इस टॉप को 3 इंच ऊपर पे रख रही हूँ। ये देखिए इस तरह से 3 इंच का पोर्शन बाहर को आना चाहिए जैसे मैंने रखा है, आप देख सकते हैं। और अब हमें इसको इस तरह से रख के पूरे को ट्रेस कर देना है। तो नीचे तक मैंने इसको ट्रेस कर दिया है, और यहाँ पे गले का भी निशान आप लगा लें, इसका गला जहाँ तक पहुँच रहा है। तो अब मैं इसको हटा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको नीचे तक स्ट्रेट कर दिया है, और अब यहाँ से शोल्डर वाले हिस्से से मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जो कंधे की जो चौड़ाई है, शोल्डर की जो चौड़ाई आएगी वो मैं 2 इंच की रख रही हूँ खाली। आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं, मैं से 2 इंच का रख रही हूँ, और इसमें इस तरह से गले का शेप दे दे रही हूँ। और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इसी शेप में मैं कट कर रही हूँ। साइड में ध्यान दें कि 1 से 1.5 इंच का मार्जिन हमारा होना चाहिए, नहीं तो बहुत टाइट हो जाएगा टॉप, इसलिए साइड में मार्जिन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने मार्जिन भी ले लिया है, और इसका जो गला है वो मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ, वो मैं अस्तर के कपड़े के साथ कट करूँगी। सेम इसी तरह से हमें अस्तर के कपड़े में भी कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सेम इसी तरह से अस्तर के कपड़े में भी कट कर लिया है, और ये गले का निशान मैंने अस्तर में भी मार्क कर लिया है ताकि क्लियरली आपको दिख जाए। तो शोल्डर्स भी आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 इंच के मैंने इसमें भी रखे हुए हैं।
अब मैं एक पार्ट इसमें से हटा लेती हूँ। तो मेन फैब्रिक में से भी एक पार्ट हटा लिया है और अस्तर में से भी एक पार्ट मैंने अलग कर लिया है। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करके मैं इसका जो गला है वो दूसरी साइड भी ट्रेस कर रही हूँ। तो ये देखिए गला भी दूसरी साइड भी ट्रेस हो चुका है अच्छे से। अब इसी के ऊपर मैंने बैक वाला पार्ट भी रखा है, दूसरा पार्ट, और इसका भी जो गला है उसको मैंने ट्रेस कर लिया है यहाँ पर। तो ये देखिए दूसरे पार्ट में भी गला ट्रेस हो चुका है। इससे क्या होगा, मेजरमेंट खराब नहीं होगा। अब मैंने कपड़े की एक पतली सी स्ट्रिप ली हुई है। इसकी लंबाई आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 2 इंच की। 2 इंच की चौड़ाई हमें रखनी है। अब एक साइड से इसको आधा इंच का फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से आधा इंच का फोल्ड करना है, फिर इसको एक बार हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये पतली सी पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये पतली पट्टी बनके तैयार हो गई है। अब हमें इसको मेजर करके कट करना है। तो आपको याद होगा कि हमने जो टॉप जब कटिंग करी थी उसका जो आर्म होल है वो 3 इंच का ऊपर को बढ़ाया था। तो उतना ही हमें इसमें भी लेना है, 3 इंच का, लेकिन डबल मैं लूँगी। डबल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फ्रंट और बैक का एक साथ बन रहा है और उसमें 1 इंच दबाने के लिए मार्जिन लिया है दोनों फ्रंट और बैक से। और जो स्ट्रिप्स हैं वो मैं क्रॉस में लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं 1 इंच का मार्जिन और ले रही हूँ। तो 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा के हमें सारी स्ट्रिप्स 8 इंच की कट करनी है। तो इस तरह से 4 स्ट्रिप्स हमें कट करनी है और ये मैंने 4 स्ट्रिप्स कट कर ली हैं बराबर की। अब मैंने एक पार्ट लिया है और इस पार्ट को मैं फ्रंट वाला हिस्सा बनाऊंगी और शोल्डर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है दोनों साइड से। तो अब जो स्ट्रिप्स हमने कट करी थी, जो 8 इंच की पट्टी कट करी थी, उसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो जो निशान 2 इंच वाला है वहाँ पर इसको इस तरह से टेढ़ा रखना है। देखिए मैंने 2 इंच से स्टार्ट किया इस तरह से क्रॉस में और दूसरी पट्टी को शोल्डर वाले पॉइंट पे इस तरह से क्रॉस करके हमें यहाँ पे रखना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से हमारा क्रॉस बनेगा। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी मैंने इस तरह से क्रॉस करके पट्टी को रख दिया है। अब मैं एक हिस्सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक कोने से यहाँ पर इस तरह से क्रॉस किया है और दूसरा जो 2 इंच वाला निशान हमारा था वहाँ पर से मैंने इसको इस तरह से क्रॉस बनाया है। अब इस सबको हमें पिन से सिक्योर कर देना है ताकि ये हिले ना। अब मैंने अस्तर वाला पार्ट लिया है और कपड़े और अस्तर की दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए और इसको एक के ऊपर एक इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पट्टियाँ हैं वो अस्तर और मेन कपड़े के बीच में रखी हुई हैं। तो इसी तरह से हमें रखना है। अब आधा इंच का छोड़ते हुए हमें इसके आर्म होल में सिलाई लगानी है इस तरह से। फिर आधा इंच पे हमें इसके शोल्डर पे सिलाई लगानी है। उसके बाद जो गले का निशान है उस पर सिलाई लगानी है। फिर सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी शोल्डर और आर्म होल में हमें सिल देना है। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं आर्म होल से स्टार्ट कर रही हूँ पहले। तो इस तरह से आर्म होल सिले हैं। उसके बाद सुई नीचे है, फिर टर्न किया, फिर ये शोल्डर सिले, सुई नीचे है, फिर टर्न किया और अब गला सिलना है हमने इसका इसी शेप में बिल्कुल। अब सुई नीचे है, फिर से टर्न किया और शोल्डर सिला, फिर सुई नीचे, टर्न किया और आर्म होल सिला। तो इसमें मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके गले में आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट करना है। अब जहाँ पर हमने सिला है गले में और आर्म होल्स में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि कपड़ा आराम से फोल्ड हो जाए, जिससे झोल ना आए। अब हमें क्या करना है, जो अस्तर का कपड़ा है उसको पीछे की तरफ को टर्न कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे ये हमारी स्ट्रिप्स भी अच्छे से ज्वाइन हो चुकी है और ये आर्म होल्स बन चुके हैं, गले में फिनिशिंग आ गई है और जो स्ट्रिप्स हैं वो भी बहुत अच्छे से ज्वाइन हो चुकी है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ी इसमें। अब जो स्ट्रिप्स हैं उनको हमें इस तरह से क्रॉस करके रखना है। ये देखिए ये इस तरह से आएगा दोनों स्ट्रिप्स, दोनों कंधे। देखिए आप चाहे तो स्ट्रेट भी रख सकते हो, लेकिन मैं क्रॉस रख रही हूँ। अब मैंने टॉप का दूसरा पार्ट लिया यानी कि बैक पार्ट। इसके ऊपर जो हमने अभी बनाया था फ्रंट वाला हिस्सा मैंने रखना है। दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुंह करके होनी चाहिए। और ये जो स्ट्रिप्स हैं इसको या तो आप स्ट्रेट रखें या फिर आप इस तरह से यहाँ पर क्रॉस बना के रख दें 2 इंच की दूरी पे। इस तरह से हमें क्रॉस बना के रखना है। दोनों साइड से मैं इस तरह से क्रॉस बना के रख रही हूँ इसको। अब इसके ऊपर बैक वाले पार्ट का अस्तर हमें रखना है जिसकी सीधी तरफ नीचे को होनी चाहिए। तो इस तरह से रखना है और इसके भी शोल्डर्स, आर्म होल और गला हमें सिल देना है आधा इंच की दूरी पे। यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि जो स्ट्रिप्स हैं वो अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में है इस तरह से। और ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसका भी गला हमें आधा इंच की दूरी छोड़ते हुए कट करना है। अब इसके गले में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और आर्म होल्स में भी हमें कट्स लगाने हैं। अब इसका जो अस्तर है उसको हमें पीछे की साइड को टर्न कर देना है। तो ये देखिए
ये दोनों हमारे पार्ट्स ज्वाइन हो चुके हैं कंधे से। शोल्डर्स ये देखिए स्ट्रिप्स भी ज्वाइन हो चुकी हैं, अच्छे से क्रॉस बन के आ गया है। और अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है और इसकी जो साइड्स हैं दोनों साइड्स में हमें सिलाई लगानी है और उसके बाद नीचे से यहाँ पे डबल फोल्ड कर देना है।